नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 37 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में कल 71,462 को लगा कोरोना का वैक्सीन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत आज संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने की अपील, बेवजह घरों से नहीं निकलें। राज्य के 2 जिले गढ़वा और पाकुड़ में अब कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 423। और महिला क्रिकेट में आज होव में होने वाले दूसरे T20 मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 37 करोड़ 57,10,173 टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 15,72,000 से अधिक लोगों को पहला और 1,74,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक इस आयु वर्ग के 11 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को पहला और 36,93,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। 8 राज्यों बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। राज्य में कल 46,047 लोगों को कोरोना टीका का पहला और 25,615 को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं रांची में 6,464 लोगों को पहला और 4,083 को टीके का दूसरा डोज लगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब यूरोपीय संघ के 15 देशों में यात्रियों के लिए कोविशील्ड टीका मान्य है। इसका विकास एस्ट्रेजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रही है। सौम्या स्वामीनाथन का यह बयान कल बेल्जियम द्वारा कोविशील्ड को मान्यता दिए जाने के बाद आया है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जो कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, दूध के बूथ और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं बसों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है। लोग टिकट के साथ बस, रेल और हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए आम लोगों से अपील की है कि आज संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से नहीं निकलें। राजधानी रांची में लॉकडाउन को देखते हुए प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर
1800-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को निःशुल्क अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क अनाज देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इस वर्ष मई से नवंबर तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले साल भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच कुल 305 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया था। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और जून के लिए 78 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न भेजा जा चुका है। जामताड़ा जिले में वैसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, उन्हें जोड़ने के लिए जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के सभी पीएम किसान निधि के लाभुक किसानों के साथ साथ अन्य छूटे हुए किसानों को जल्द केसीसी से आच्छादित किया जाएगा। जिले के किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने जिले के संबंधित सभी अधिकारियों कर्मियों के साथ साथ विभिन्न बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है ताकि 100% किसानों को केसीसी का लाभ मिल सके। सहायक सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि जामताड़ा जिले के कुल 1,06,484 किसान पंजीकृत हैं। 54,399 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 52,086 किसानों का आवेदन लंबित है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए संक्रमित मिले, वहीं 82 स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 423 हो गई है। 2 जिले गढ़वा और पाकुड़ में अब कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.39% हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की राष्ट्रीय औसत 97.20% है। पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। गिरिडीह में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1155 मामलों का निपटारा किया गया, वहीं 3,43,00,000 की वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सुलभ न्याय के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सबसे अच्छा माध्यम है। जो लिटिगेंट है उसको न्याय मिल जाए और एक समझौते के साथ न्याय मिल जाए, ताकि उसके आगे की जो लड़ाई है अपनी डिवीजन वगैरह में वो यहीं पर समाप्त हो जाए। और दूसरा उसका फल ये है कि जो रेगुलर कोर्ट पे हजारों हजार केस का जो बोझ है वो भी ये सेटलमेंट और लोक अदालत के माध्यम से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का उसका जो उद्देश्य है उसके माध्यम से ये रियलाइज हो सके। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबको एक बड़ी संख्या में मौजूद है। वर्चुअली आप लोगों ने बहुत पहले काम कर चुका है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मुद्दे पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की, ताकि जनसंख्या संबंधी मुद्दों के महत्व के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। सिमडेगा जिले में ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए मुर्गी पालन से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय के महत्वपूर्ण साधन मुर्गी पालन को व्यवस्थित रूप देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष केंद्रीय सहायता मद से ग्रामीणों को न सिर्फ चूजे दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके बेहतर रखरखाव के लिए लोहे के जालीदार फ्रेम और चूजों के लिए दाना भी उपलब्ध कराया गया है। बांसजोर प्रखंड कार्यालय के समीप पोर्टेबल केबिन में 1 लाख चूजे रखे गए हैं। बताया गया कि 40,000 चूजों का वितरण लोगों के बीच किया जा चुका है। हर एक लाभुक को 50 चूजे दिए गए हैं। उपायुक्त सुशांत गौरव ने लाभुकों से मिलकर उनसे चूजों के रख रखाव के बारे जानकारी ली। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी रथ यात्रा नहीं निकलेगी। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने रथ यात्रा निकाले जाने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है। इधर जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक नवीन नाथ शाहदेव ने बताया है कि रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से इस वर्ष भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विधि विधान अपनाया जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज होम में खेला जाएगा। शुक्रवार को नॉर्थहैम्पटन में पहले मैच में बारिश होने के कारण डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया था। 178 रन के लक्ष्य के जवाब में बारिश के कारण खेल रुकने तक भारत 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर केवल 54 रन ही बना पाया। 2020 मैच की इस श्रृंखला का तीसरा और फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को चॉम्स्फोर्ड में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने बढ़ रही आबादी और जनसंख्या नियंत्रण की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है, उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी सुविधाएं और नौकरी नहीं, जनसंख्या नियंत्रण बिल का मसौदा तैयार, 19 तक लोगों से मांगी गई राय। दैनिक भास्कर ने लिखा, आबादी बढ़ने की रफ्तार घटी, ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्यों में प्रजनन दर कम। उत्तर प्रदेश में एक लड़की के बाद नसबंदी कराने पर 1 लाख रुपए, बच्चे 2 से ज्यादा तो न नौकरी न ही चुनाव लड़ सकेंगे।
दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, तालिबान के कब्जाए जिलों में सरिया कानून लागू। अफगानिस्तान के 407 में 204 जिलों पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा। दैनिक जागरण लिखता है, रांची समेत कई जिलों में आज ठप रहेगी टीकाकरण। स्टॉक से गायब है कोविशील्ड, कोवैक्सीन भी आज हो जाएगी खत्म। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर राज्य भर में 1347 लाभुक 16 प्रकार की परिसंपत्तियों से लाभान्वित हुए। यह दैनिक रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार। जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें मिलेगी कर में रियायत। और टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, असम में मूल निवासियों की आस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए नया विभाग होगा सृजित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 37 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में कल 71,662 को लगा कोरोना का वैक्सीन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत आज संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने की अपील, बेवजह घरों से नहीं निकलें। राज्य के 2 जिले गढ़वा और पाकुड़ में अब कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 423। और महिला क्रिकेट में आज हो में होने वाले दूसरे 2020 मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।